नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे धर्म मार्ग चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि राजा नृग को क्यों गिरगिट का रूप लेना पड़ा था। नागकुल में नृग नाम का एक बड़ा प्रतापी व धर्मात्मा राजा हुआ करता था। राजा नृग नित्य नियम करके प्रतिदिन हजारों गौएं विधि पूर्वक ब्राह्मणों को दान देकर ही भोजन किया करता था। एक दिन कोई उसकी दान की हुई गाय भाग करके बिना दान की हुई गायों में आकर मिल गई और अनजाने में राजा ने दूसरे ब्राह्मण को वह गाय भी दान कर दी। जब वह ब्राह्मण गाय लेकर के जा रहा था, तब प्रथम दान लेने वाले ब्राह्मण ने अपनी गाय पहचान करके दूसरे ब्राह्मण को रोक करके कहा, यह गाय मेरी है, मुझे राजा ने दान दी हुई है। ऐसा दोनों में आपस में झगड़ा बढ़ने लगा। दोनों फिर राजा नृग के पास आए। राजा नृग ने दोनों का वार्तालाप सुना और कहा कि हे ब्राह्मणों, यह अपराध मुझसे अनजाने में हुआ है। एक गाय के बदले लाख गायें ले लो या लाखों रुपया मुझसे ले लो और मुझे क्षमा कर दें। पर दोनों ब्राह्मण राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा, जो गाय हमने स्वस्ति बोल करके ग्रहण की है उसे हम नहीं देंगे। और दोनों में झगड़ा यूं ही होता रहा और दोनों फिर गुस्से में आकर के गाय को वहीं राजा के पास छोड़कर अपने अपने घर को चले गए। तब राजा बहुत उदास हुआ और सोचने लगा कि अनजाने में ही मुझसे यह बहुत बड़ा पाप हो गया है। अब मुझे इससे कैसे छुटकारा मिलेगा। ऐसा सोचकर राजा ने उस अधर्म से छुटकारा पाने के लिए बहुत से दान ब्राह्मणों को दिए। उसके बाद भी राजा को संतुष्टि नहीं मिली और कुछ समय के बीत जाने के बाद जब राजा मर गया और यमदूत उसे धर्मराज के पास ले गए, तब धर्मराज ने उसको आदर पूर्वक अपने पास सिंहासन पर बैठाया और कहा, हे राजन, तुम्हारा पुण्य बहुत ज्यादा है और पाप थोड़ा सा है, सो तुम पहले अपने पुण्य का फल भोगोगे या फिर पाप का दुख। यह सुनकर राजा बोला, पहले मैं अपने अपराध का ही दंड भोगूंगा, बाद में अपने पुण्य का फल भोगूंगा। यह सुनकर धर्मराज ने कहा, तुमने अपनी दान की हुई गाय को दोबारा से दान कर दिया। इस पाप के कारण तुम गिरगिट होकर के कुछ दिन अंधियारे कुएं में रहना पड़ेगा। राजा के विनय करने पर यमराज ने कहा कि जब द्वापर के अंत में श्री कृष्ण जी आएंगे, तब तुम्हारे पाप उनके दर्शन करके छूट जाएंगे और तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। यह वचन धर्मराज के मुख से निकलते ही राजा गिरगिट होकर के एक अंधियारी कुएं में जाकर के गिर गया। जिन दिनों में श्री कृष्ण जी बाणासुर को जीत में पहुंचे, उन्हीं दिनों में प्रद्युम्न व सांब आदि यदुवंशी उसी कुएं की ओर आहेर खेलने गए। एक बालक प्यासा होकर के उसी कुएं पर पानी भरने के लिए गया। उसने देखा कि एक गिरगिट से सारा ही कुआं भरा पड़ा है। उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने अपने बाकी साथियों को बुला करके उस गिरगिट को दिखाया। जब सब लड़कों ने अनेक उपाय करे परंतु वह गिरगिट कुएं से बाहर नहीं निकल सका, तब उन्होंने जाकर के श्री कृष्ण जी से यह सब हाल कहा और प्रार्थना की, महाराज आप दया करके चलें और उसे निकालें। भगवान कृष्ण जी अंतर्यामी थे। यह सुनते ही उस कुएं पर जाकर के जैसे ही उन्होंने अपना चरण गिरगिट को छुआ, वैसे ही गिरगिट भूषण व वस्त्र पहने हुए दिव्य रूप राजाओं के समान हो गया और उस कुएं से निकलते ही राजा नृग हरि चरणों में गिर पड़ा। द्वारिकानाथ ने
राजा नृग को इच्छा पूर्वक वरदान दे करके विदा करा और वे उत्तम विमान पर बैठकर देवलोक को चले गए। दोस्तों, यही कारण था कि राजा नृग को गिरगिट का रूप लेना पड़ा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।